कोणीतरी मला सांगा मी काय आरोप करत आहे. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचं भाषण दाखवलं मी, हे आरोप आहे का? देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सांगितलं की आमची सत्ता आली तर अजित पवार चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, ते आरोप आहे का? ते खरी गोष्ट आहे. एकनाथ शिंदे साहेब आणि त्यांचे जे 9 मंत्री आता झालेले आहे त्यांचे सगळ्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग्स आहे. त्याच्यामध्ये सांगितलं नाही, आम्हाला खूप वाईट वाटलं होतं जेव्हा उद्धव साहेब NCP आणि काँग्रेससोबत गेलं होतं, म्हणून आम्ही एक खऱ्या शिवसैनिक म्हणून आम्ही बाहेर पडलो होतो आणि NCP आणि काँग्रेससोबत आम्ही कधीही समझोता करणार नाही, आणि केलं कोणी करायचं असेल तर आम्ही बाहेर पडू. आता काय झालेलं आहे हे प्रश्न, हे मोठे मोठे 3 नेत्यांना आम्हाला फक्त विचारायचं आहे, त्यांच्याकडे उत्तर नाही आहे. म्हणून महाराष्ट्राची जनतेला फक्त हेच दाखवायचं आहे. आम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणी असे पोस्टर्स लावणार आहे महाराष्ट्रामध्ये. हिंदीमध्ये एक म्हण आहे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. देखिए, महाराष्ट्र मेरी भी ज़मीन है, मी महाराष्ट्रीयन आहे. एक अभिमानाने सांगतो मी की महाराष्ट्र माझं राज्य आहे, आणि महाराष्ट्राची परंपरा, महाराष्ट्राची संस्कृती काय आहे हेच बडबड करणारे जे लोक आहे ना, तर छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे. आणि त्या महाराष्ट्रामध्ये लोकशाहीची हत्या कशा प्रकारे सुरू आहे हे आपण बघत आहे. जे मंत्री आपले पद हे घेत होते, शपथ घेत होते, तर त्या संविधानावर शपथ घेत होते की आम्ही संविधानाची हे शपथ घेत होतो. मी तुम्हाला मतदान केलेलं आहे कारण मला भारतीय जनता पार्टी नको पाहिजे होतं, म्हणून मी राष्ट्रवादी काँग्रेसला मत केलं. असे अनेक लाखोंच्या संख्येने लोक आहे. मग तुम्ही त्यांचा विश्वासघात केलं का नाही केलं? हे सगळं दाखवण्यासाठी लोकांना कशा उल्लू बनवण्याचा जे प्रयत्न महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे, देशामध्ये सुरू आहे, हे बहुतेक नरेंद्र मोदी साहेब विसरले असेल की मी काय बोललो होतो त्या भाषणामध्ये. लेकिन मोदी जी, हम आपको भूलने नहीं देंगे, याद दिलाते रहेंगे बार बार, आपको चक्की पिसाते रहेंगे हम. देवेंद्र फडणवीस साहब, आपकी चक्की आपको हम याद दिलाते रहेंगे, आप पीसने का वादा किए थे. येणाऱ्या काळात याचा नतीजा कसा असेल? हे आज सर्वात वाईट घाणेरडी प्रकारची राजनीती आपल्याला बघायला मिळत आहे. हे दुर्दैवच समजावं लागणार आहे. पण लोकांनी आता कमीत कमी लोकशाही टिकवण्यासाठी, संविधानाला टिकवण्यासाठी आता कमीत कमी त्यांनी विचार करण्याची वेळ आलेली आहे, मला असं वाटतं. खानदान इत्यादि साहब के आदेश पर हम लोगों ने वहाँ पर कार्यक्रम रखा था. कार्यक्रम इस बात का था कि CBI के दबाव में, ED के दबाव में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दबाव में जो शासकीय यंत्रणा होती है जिसका मिसयूज़ मोदी गवर्नमेंट काफ़ी सारे वक्त से कर रही है, उसके दबाव में जो आज महाराष्ट्र के अंदर जो आप खिचड़ी देख रहे हैं, जो सरकार फिर से जिसके अंदर NCP के हमारे अजित दादा और तमाम जो तो उनके MLA उस मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हुए हैं, उसका एक अभिनंदन करने के लिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र का खेल किया जा रहा है, किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है, उसको हम अभिनंदन करने के लिए जो तो भड़कल गेट के ऊपर पहुँचे थे. पिछले दिनों में अगर आपने हमारे मुल्क के पंतप्रधान मोदी जी का जो आपने स्टेटमेंट देखा होगा, जिसके अंदर उन्होंने आरोप लगाए थे, मुल्क के वज़ीर आज़म ने आरोप लगाए थे कि 70,000 करोड़ का जो तो घोटाला NCP ने किया है, चाहे सिंचाई घोटाला हो, बैंकों का घोटाला हो, खनन घोटाला हो, ये सारे घोटालों का जिक्र जो है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था. और क्या ऐसा हो गया कि 5 दिन के अंदर जो है तो मोदी जी का ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर था जिसके अंदर अजीत दादा और पूरी NCP धुल गई और जो तो वो पूरे एकदम स्वच्छ हो गए, साफ हो गए, जो तो वो BJP की गवर्नमेंट में शामिल हो गए. इसी का अभिनंदन करने के लिए हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे. ये ऐसा अगला वेगड़ा ऐसा कैसा आपने आंदोलन किया कि स्वागत करने के लिए उसमें चले गए? नहीं भाई, हम जो पागल बन रहे हैं, जो हमारे महाराष्ट्र की जनता को, हम महाराष्ट्र को जिस तरीके से पागल बनाया जा रहा है, उसका अभिवादन हम लोग करने के लिए मोदी जी को गए थे. वहाँ पर जमा होने का मकसद ही ये था. देखिए, जिस तरीके से मुल्क के अंदर पिछले काफ़ी वक्त से ED का दुरुपयोग किया जा रहा है, CBI का दुरुपयोग किया जा रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो है तो दुरुपयोग करके जो है तो जो नेताओं को दबाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैं खुले अल्फाज में कहूँ, और उनको ब्लैकमेल करके उनको धौर दिखाई जा रही है कि अगर आप हमारे गवर्नमेंट के अंदर शामिल नहीं होंगे तो आपको जो है तो जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ेगी. ठीक है, शारे में साहब के आदेश पर एक आंदोलन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से रखा गया था. हम उन नेताओं को, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक बात याद दिलाना चाहते थे कि जिन लोगों के नाम ले लेकर, जिन लोगों को कोस कर, बुरा भला कहकर आप लोग सत्ता में आए थे और आज उन्हीं लोगों के सहारे जो है आप अपनी सत्ता चला रहे हैं। आज से साल भर पहले, 2 साल पहले मोदी जी खुद जो है तो एनसीपी के नेताओं के बड़े बड़े घोटालों को याद दिलाते थे। खासतौर से अजीत दादा पवार के 70,000 सिंचाई घोटाला और उसके बाद बैंक घोटाला, इनकम टैक्स घोटाले, ये तमाम घोटाले खुद नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में एनसीपी को याद करते हुए, अजीत दादा पवार का नाम लेते हुए सब याद दिलाते थे। और आज इन्होंने महाराष्ट्र की जनता को धोखा देते हुए उन्हीं लोगों के सहारे अपनी जाने वाली सत्ता को बचाने की कोशिश की है। आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में मुमकिन है कि एकनाथ शिंदे का रोल खत्म होने वाला है महाराष्ट्र की सत्ता से। तो महाराष्ट्र में जो सत्ता है बीजेपी की, वो किसी तरह अपनी सत्ता को बचाने के लिए आज उन्होंने जो है तो एनसीपी को छोड़ा और अपनी सत्ता बचाने की कोशिश की है। हम ये बात महाराष्ट्र की जनता तक ले जाना चाहते हैं। इम्तियाज़ जलील साहब का साफ कहना है कि ये जो हमने आज आंदोलन रखा था, ये हमने किसी का अपमान करने के लिए नहीं रखा था, बल्कि हम महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से बीजेपी सिर्फ सत्ता की खातिर तुम्हारे वोटों का उपयोग कर रही है, तुमको बेवकूफ़ बना रही है, पागल बना रही है महाराष्ट्र की जनता को। हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं कि अब बीजेपी को और ज़्यादा बर्दाश्त न करें। आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को अपनी औकात याद दिलाए। महाराष्ट्र की जनता इतनी बेवकूफ़ और पागल नहीं है कि हर वक्त जो है तो अंधभक्तों की तरह वोट देते रहेगी और बाद में कुछ सालों के बाद इनके वोटों का सौदा ही अपनी सत्ता बचाने के लिए करते रहेगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी जो तो एनसीपी का वजूद ख़त्म हो जाएगा या बढ़ जाएगा? नहीं, अब ये सवाल का जवाब तो एनसीपी के जो ज्येष्ठ नेता है शरद पवार साहब और वही दे सकते हैं। लेकिन किसी भी पार्टी को, जो इतनी पुरानी पार्टी है, उसको रातों रात उसके कुछ लोगों को खरीद लेना, खरीद कर उसको ख़त्म करने की कोशिश करना, ये लोकतंत्र को मजबूत करने की एक हम इसको समझते हैं कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने की एक हरकत है। ये सीधा सीधा किसी भी मजबूत राजनीतिक पार्टी को रातों रात ख़त्म करना मतलब उस लोकतंत्र के सिस्टम को ख़त्म करने की जैसा है, इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करते। धन्यवाद। ये आज का ये प्रोग्राम, आज ये अम्बेडकर चौक भड़कल गेट के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में आज ये प्रोग्राम रखा गया था कि महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग बिन बुलाए मेहमान की तरह सारे बांधों को फांदते हुए, सारी अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए, इनको तहजीब क्या है मालूम नहीं, इनको मैं कहूँगा इनको लज्जा क्या है इनको मालूम नहीं, शर्म क्या है इनको मालूम नहीं, एथिक्स किसको बोलते हैं इनको मालूम नहीं, उसूल किसे कहते हैं इनको मालूम नहीं। अरे जो सत्ताधारी पक्षों को तुम बीजेपी को अभी तक सत्ता हासिल करने तक, वोट मांगने तक जब तुम इनको गालियाँ दे रहे हैं, 4 दिन पहले मध्य प्रदेश के अंदर देश के पंतप्रधान ने वहाँ से खड़े रह के धौस मारी महाराष्ट्र के ये पूरे भ्रष्टाचारी मिनिस्टरों को, भ्रष्टाचारी राजनेताओं को धौस, मैं तो कहूँगा सीधा सीधा उन्होंने एक दहशत डाली इनके ऊपर कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जल्दी उन लोगों पे कार्रवाई करने वाली है जिन्होंने महाराष्ट्र में खनन घोटाला किया है, जिन्होंने सिंचन घोटाला किया है, जिन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर में घोटाला किया है और 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। ये हमारे आरोप बिल्कुल नहीं है, देश के पंतप्रधान के आरोप है। और इस आरोप से डरकर, इस आरोप से भयभीत होकर जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने घोटाला किया है, जिन्होंने स्कैम किया है, ये सूद के साथ भागे, मुख्यमंत्री के पास भागे, मुख्यमंत्री की पनाह में चले गए और अपने आप को बचाने के लिए सारे उसूलों के बांध तोड़ के, सारे आदर्श के बांध तोड़ के ये लोगों ने क्या जगह शपथ ली है। देखिए संविधान का ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और महाराष्ट्र के 12.5 करोड़ लोग जो है, 12.5 करोड़ लोग, 12 करोड़ लोग जो महाराष्ट्र की जनता है, ये जनता ने समझ लेना चाहिए और शपथ भी ले रहे। इतने झूठे और मक्कार हैं कि इनको शर्म भी नहीं आ रही कि जाके संविधान की शपथ भी ले रहे हैं। अरे शपथ लेना तो कहो कि मैं ईडी से डर के आया, शपथ लेना तो कहो कि मैं सीबीआई से डर के आया, और शपथ लेना है तो कहो कि हाँ मैंने 70,000 का घोटाला किया करके मैं आज बीजेपी में आ रहा है। तो हमारा ये कहना है 12 करोड़ जनता को महाराष्ट्र की, ये अवसरवादियों का पूरा टोला आज महाराष्ट्र की सत्ता में बैठा है। और ख़ासतौर से मैं कहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चपराक लगाई है गद्दार टोले के ऊपर, चपराक लगाई ये सरकार के ऊपर, चपराक लगाई ऐसे अवसरवादियों के ऊपर। उसके बाद भी न ये संविधान को मान रहे और न ही ये देश की सबसे बड़ी अदालत को मान रहे। इसलिए 12 करोड़ जनता को आज जागरूक होने की ज़रूरत है। और आज जो अवसरवादियों का टोला, भ्रष्टाचारियों का टोला और ये जितने भी स्कैम करने वालों का टोला आज महाराष्ट्र शासन में बैठा है, आने वाले वक्तों में इनको रास्ते की धूल चढ़ाना चाहिए। एक ने भी वापस चुन के विधानसभा में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल।